और ये ले आई मैं अपनी साड़ी, ये देखिए। नमस्कार, और जीवन दर्शन में आज फिर मैं अंजू शर्मा। देखिए, फेस्टिवल्स चले गए, सर्दी आ गई, और ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि शादियां वगैरह आ रही हैं, और अभी तक तो जो फेस्टिवल ड्रेसेस थी वो चल रही थी, तैयारी कर थी। अब क्या है कि शादियां आ रही हैं, फंक्शन सर्दियों के आ रही हैं, और ठंड आ रही है तो उसकी ड्रेसेस, कपड़े सब अलग होते हैं। तो क्या हुआ कि बारिश ने 2 दिन पहले बारिश हुई, फिर रुक गई, कल फिर रुक गई, धूप निकल गई। हमने सोचा कि चलो बढ़िया हो गया। अब आज फिर मैंने क्या किया था, मैंने मॉर्निंग से ही क्या, मैंने रात से ही ना सूटकेस को ऊपर से इधर से उधर से, कुछ ऐसे साड़ियों वाले सूटकेस हैं जो पुराने मेरे कब की साड़ियाँ मेरी रखी हुई हैं, तो मैंने उनको ना नीचे मैंने उतरवा लिया था कि मैं सुबह उनको धूप में डालूंगी और मैं उनको देखूंगी कि कौन सी हाँ आगे के लिए काम आ सकती है या क्या है। काफ़ी टाइम से उनको देखा ही नहीं है, तो उस टाइप से मैंने ये खास करके ये वाला जो सूटकेस है ना मेरा, एक बहुत पुराना बंद हुई हुई साड़ियाँ रखी हुई हैं, और इस टाइप से हैं कि उनको मैंने ड्राई क्लीन करा के तो रख दिया, और उसके बाद में फिर मैंने पहना नहीं गया और देखी नहीं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि बारिश बाहर जो है ना, तो रात भर से रिमझिम 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 मौसम ऐसा बिगड़ा है कि समझ नहीं आ रहा कि ये मौसम अक्टूबर लास्ट, देखिए आज कभी ऐसा होता है 31 अक्टूबर तो ऐसा मौसम हो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। तो अब जो है कल तो आंवला नवमी है, और परसों फर्स्ट को देवउठनी एकादशी का पर्व है। तो देवउठनी एकादशी को भी तुलसी पूजन वगैरह और ये होता है, और देवों को उठाया जाता है। ये भी एक फेस्टिवल है बहुत, और 4 महीने के बाद जब विष्णु जी शैया पर जाते हैं, और शैया के बाद में फिर वो उठते हैं, तो ये फेस्टिवल होता है हमारा। तो मैंने ये जो था ना, कुछ देखिए सूटकेस निकलवाए हैं और कपड़े के लिए, और अब जब देखने बैठी हूँ तो अभी आपको दिखाऊंगी कि एक ये सूटकेस जो है मेरा बहुत पुराना है, और ऐसे ऐसे ब्रीफकेस अब चलते नहीं हैं, और ये रखा हुआ है, और इसमें बहुत सारी साड़ियाँ जो है, ये शादी की नहीं है, ये तो बाद की हैं। वो तो शादी वाली तो अलग ही एक उसमें भरी हुई हैं, वो तो बहुत दिनों से देखी नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जब मैंने देखा कि तय में जब मैंने इनको निकाला तो इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। देखिए साड़ियाँ जो है ना, अब हम कवर में करके रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसके ऊपर पूरा ड्राई क्लीन करा के रखा हुआ है, इसके अंदर से पेपर तक नहीं निकाला मैंने। अभी इसके अंदर पेपर ये देखिए लगा हुआ है अंदर, और तब भी इसमें ना 1-2 जगह से मुझे, जहाँ से तय बनी हुई थी वहाँ से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे 1-2 छेद नज़र आ रहा है। तो ये काम जो था मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। भले ही अभी तक मैंने इसको नहीं पहना था, देखिए इसके अंदर से ये अभी ड्राई क्लीन को ऐसी की ऐसी रखी हुई है ये, और तब भी इसमें ये इस टाइप से ये हो गया है। और बहुत प्यारी सी साड़ी है, सुंदर सी, और 3 कलर में ये मेरी, और प्योर ये जॉर्जेट शिफॉन टाइप में कपड़े में है, और इसीलिए इसमें जो है ना ये कट लग गया है, कीड़ा वगैरह हो गया है। तो अब देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगी। अब इस सूटकेस में इसी टाइप से ही जो साड़ियाँ हैं पुरानी, जो 1-1, 2-2 बार तो ये पहनी जाती हैं, और इनका ये हाल हो जाता है। ये तो अच्छी है, ये ब्रासों में है, इसका ये ब्लाउज़ है, ठीक है। कोई सिल्क के अभी ब्लाउज सिलाए भी नहीं गए हैं, वो ब्लाउज के पीसेस रखे गए हैं इसमें। और अब मैं ये साड़ियाँ मैं निकाल रही हूँ तो कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी पुरानी साड़ियाँ मेरी रखी हुई हैं इस टाइप से। और कुछ साड़ियों का तो मुझे लग रहा है कि मैं ना कुछ बनवा लूँ। ये देखिए ये साड़ी है, इसका मैं कुछ बनवाऊँगी। और क्या बनवाऊँगी, अपनी ड्रेस वगैरह नहीं बनवाऊँगी, कुछ और ही यूज़ करूँगी, घर के होम पर्पज़ के लिए ये यूज़ करूँगी मैं इसको। और ये ब्लाउजेस रखे हुए हैं, ये इसका ब्लाउज है, यहाँ पर ये ब्लाउजेस हैं। और ये साड़ी ब्रासो में, कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं देखिए कि अच्छी खासी साड़ियाँ हैं, जब हम बहुत दिनों बाद उनको देखते हैं ना तो पहनने का मन करता है, लेकिन क्या करें, साड़ी कम पहनी जाती हैं, ये हकीकत है। और जब हम उन्हें देखते हैं हम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये कितनी प्यारी सी साड़ी है मेरी, इसके ऊपर ना मोर बने हुए हैं, ये देखिए
इस टाइप से। और ये भी मुझे लगता है गिनती की मेरी जो इसमें फोटोग्राफ होंगी 1-2 बार ये पहनी गई है। और वैसे ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई छेद वगैरह कुछ नहीं है, अभी मैंने देख लिया था, ये अच्छी है। और ये इसके ब्लाउजेस वगैरह हैं। तो ये मेरा बहुत पुराना एक सूटकेस, ये लहंगा मेरा है। और एक ये प्योर शिफॉन में साड़ी। देखिए कुछ कपड़े को इतने महंगे आते हैं, प्योर में होते हैं, इसको बिना ड्राई क्लीन के मैंने रखा हुआ है। इसको ड्राई क्लीन तो मतलब एक बार पहना था, इसके बाद जब भी चरक इसको कराना होता है, इसको पहनना होता है। और ये एक स्पेशल इसके अंदर है कि इसका जो पल्लू है ना वो इस टाइप से है। जब इसका पल्लू आता है तो ये इसका पल्लू है, और ये यहाँ से पल्लू की कटिंग इस टाइप से है साड़ी की। ये अपने आप ही, इसको यहाँ से प्लेट्स नहीं मुझे डालना पड़ता, ये यहाँ इस टाइप से ऐसे पल्लू आता है और नीचे से पूरी ये साड़ी फिर बन जाती है इस टाइप से। तो ये भी ये प्योर शिफॉन में है। लेकिन इन साड़ियों का, प्योर कपड़ों का क्या करना है, जब ये इस टाइप से हैं कि इनकी ना लेंथ भी छोटी हो जाती है। ये एक्सपीरियंस अब मैं बता रही हूँ कि मैं अब कम पसंद करती हूँ इस टाइप की साड़ियाँ। ज़्यादातर सिल्कन वगैरह मिले या कॉटन मिले, अब इनकी इसकी लेंथ जो है, जब तक मैं इसको बिल्कुल प्योर बार बार ड्राई क्लीन करके नहीं पहनूंगी, चरक इसको नहीं कराऊंगी, तब तक ये मुझे पूरी नहीं आती जब भी पहननी होती है। तो कुछ साड़ियों का ये काम होता है, ये भी है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही होता है कि जब हम खरीदते हैं तो हम किस टाइप से, जब तो हमें पसंद आ जाती है उस समय पे, और फिर बाद में हमें परेशान होना पड़ता है। तो अभी मैं आगे और भी खोलती हूँ। और ये ले आई मैं अपनी साड़ी, ये देखिए, ये जो साड़ी है ना इस तरीके से, और एक बात बताऊं, मुझसे ना सिलाई नहीं आती, वैसे थोड़ा बहुत सीधा सिल लिया तो सिल लिया, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने आज ये साड़ी निकाली है, और मेरे जो रूम का, जो लिविंग रूम का टेक्सचर है ना, वो ये बेस कलर ऑफ वाइट कलर में ही है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसका बॉर्डर निकाल दूंगी, और ये जो मटेरियल है ना, इसको मैं यहाँ कहीं काम में लेकर आऊँगी। तो मैं कुछ कोशिश करने के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऑल द बेस्ट बोलना कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो वैसे ये है कि सिलाई विलाई तो मुझसे ज़्यादा आती नहीं है, और कढ़ाई भी नहीं आती, और बुनाई भी नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं ख्वाबों में मैं कोशिश बहुत करती हूँ, और देखूँगी कि मैं इससे टीवी को कर दिया कम। और ये देखिए, काफ़ी सारा मैंने निकाल दिया है, और कुछ मैं निकाल रही हूँ बॉर्डर इसका। और देखिए बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें, पर फिर भी मैं इसका कुछ करूँगी ज़रूर। बॉर्डर इसका इजीली अब निकलता जा रहा है, देखिए, ये देखिए। अब थोड़ा सा ही रह गया, बस ये इधर से रह गया। और ये इसमें ना डबल बॉर्डर लगा है, ये देखिए कितना सुंदर सा है ना इसका। ये काम में आएगा बाद में, फिलहाल में इसका ना। और ये इसका नीचे का फॉल है साड़ी का, जिसको निकाल दिया, इसको भी निकाल देती हूँ। ये भी निकल गया, और ये कंप्लीट हो गया मेरा। ये थोड़ा सा हो गया, बस होने वाला है।
यहाँ से बड़ा मजबूत लगाया इन्होंने। ये हो गया और ये निकल गया बॉर्डर। देखिए ये ना बॉर्डर के ऊपर अलग से एक लेस लगी हुई है और ये इसका बॉर्डर है ये। और ये लेस ना ऊपर से इन्होंने लगाई हुई है अलग से जो सिली हुई थी। तो दोनों चीज ही मुझे मिल गई हैं। एक तरफ इसकी लेस ये लगी हुई है, वो मैंने नहीं निकाली, जो ऊपर से जॉइंट की हुई लेस थी उसको मैंने निकाल दिया। और ये किस काम में आ सकता है, ये पूरा बॉर्डर निकल आया, कितना सुंदर सा है ये देखिए। और इससे कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये बाद में सोचूंगी मैं क्या बन सकता है। और फिलहाल इजी तरीके से ये देखिए। अब मैं इसको क्या करूंगी ना, एक तो मेरे पास में उपाय है कि जिस टाइप से ये जो नेट के कर्टेन लगे हुए हैं ना, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ इसको यहाँ कर्टेन, नेट के कर्टेन के साथ में जब मैं इनको कर दूंगी ना अटैच, आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये अब दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से ये ब्रासों में है, बहुत प्यारा सा कपड़ा इसका है। और ये देखिए, और मैं बनाऊंगी ना इसका ऊपर से पेलमेट। ये पेलमेट मैं ऊपर से बनाऊंगी इसका इस तरीके से, ये इस तरीके से लगा के। तो इसका पेलमेट मुझे ऊपर से बना देना है और ये बहुत सुंदर सा इस टाइप से आएगा। और कैसा लगेगा मैं अभी डाल के बताऊंगी। और देखिए फिलहाल मैं टेम्परेरी रूप से इसको करने की कोशिश कर रही हूँ, और परमानेंटली मैं इसका बाद में जो है इसको टक अप करूंगी बाद में। तो ये देखिए मैंने जो अभी फिलहाल मैंने ये इसको टेम्परेरी जुगाड़ किया है। बाकी तो मैं इसमें बाद में ये जो नीचे है ना, इसके पूरा इसको सिलना है, लेस लगानी है और सिलना है या सिलवाना है मुझे, इतना तो मैं सीधी सीधी सिलाई कर दूंगी। तो फिलहाल मैंने इसको आपको एक दिखाया है कि मैंने ये देखें यहाँ से ना यहाँ से ऊपर से इसको डाला है और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लाते हुए फिर इसको मैं वहां ले गई हूँ उधर, और वहां ले जा करके फिर मैंने एक सिरा इसका इधर डाल दिया। और ये क्योंकि मैचिंग में मुझे लग रहा है, तो ये हो गया मेरा ऊपर का एक पेलमेट। तो जो मेरी जो वेस्ट साड़ी थी ना, वो काम में आ गई इस तरीके से। और कैसा लगा आपको? थोड़ा सा मैं इसको पूरी तरह से फिटिंग करके इसको बाद में लगाऊंगी। और अभी कैसा लग रहा है ये आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल चेंज के लिए।
तो एक साड़ी का तो मेरा काम हो गया कि मैंने उसको अपना कहीं तो यूज़ कर लिया, उसको कुछ कर लिया, और बाकी का मैं फटाफट देख लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ये साड़ी है तो ये मैं देखूंगी कि इसको रफू हो सकती है क्या, तो रफू कराएंगे, और ये साड़ी मैं किसी को डोनेट करने वाली हूँ, दे दूंगी उसमें, क्योंकि ये बहुत देख लिया कि अब नहीं पहन सकते हम। और यहाँ तक कि अब इनके ब्लाउजेस के जो साइजेस हैं ना वो भी चेंज हो गए हैं, वो भी पूरा तरह से, नहीं तो फिटिंग दोबारा से करानी पड़ेगी। और फटाफट में दूसरी जो साड़ियाँ हैं ना उन सबको भी मैं देख लेती हूँ, और जो उनको फिर इस तरीके से जो सिल्क में साड़ियाँ हैं उनको अलग अलग कवर में मैं करके रखूँगी। जो भी हैं साड़ियाँ सिल्क में जो हैं उनको मैं फिर इनके कवर अलग से करके मैं रख दूंगी, ताकि, और अब जो शादियों के लिए या अब इस सीजन में पहनना है मुझको, उनको भी मैं अलग करूंगी थोड़ा सा। ये सब अभी रखी हुई हैं रफली, सबको किसको धूप दिखाना है किसको नहीं दिखाना है वो सारा कुछ जो है, और सबको अलग कवर में करके, और इनमें नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है ना, कुछ जो सिल्क में कीड़ा जो होता है उसको कटने नहीं देती, वो साड़ियों के ऊपर अंदर डाल के, पैकेट के अंदर डाल के और मैं रखूंगी। या मार्केट से कोई इस टाइप का जो आता होगा ना आजकल, वो मैं पता करूंगी नेट से, और नेट से मंगवा करके तब मैं इन साड़ियों को पैक करूंगी। जैसे कुछ को मैंने किया है कि मैं इसमें करूंगी, कुछ को मैंने किया हुआ है ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, इस तरीके से मैं पैक कर करके सबको अलग अलग रख दूंगी। और साड़ियाँ भी ना दिखाऊं तो बहुत ना, मैं खरीदती नहीं हूँ ज़्यादा साड़ियाँ, ओकेजनली बहुत कम खरीदती हूँ क्योंकि पहनती कम हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी हैं इकट्ठी हो गई हैं ये सब, बहुत सारी हो अलग अलग ऑर्गेनाइजर में। अभी मैं इनको सबको ऑर्गेनाइज कर लूँ और तब मैं आगे काम करूँगी अपना तब। और एक चीज़ बताऊँ, कुछ काम ऐसे इतने अच्छे हो जाते हैं जब हम कोई काम ऐसा करते हैं कि मैंने जब ये साड़ियों का ये सब खोला ना, तो मैं अब की बार मेरे पास रेड साड़ियाँ बहुत सारी हो गई, तो मैं कई न्यू रेड कलर में लेके आई। तो कुछ शेड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास ब्लाउजेस पड़े हुए होते हैं, एक साड़ी के हम दो भी अलग अलग तरीके से सिलवाते हैं कि सर्दी में अलग से और गर्मी में अलग से पहनने के लिए। तो मैं देख रही थी कि मेरे पास में रेड कलर का ब्लाउज था, मैंने सिलाया था, और वो मेरा इस सूटकेस के अंदर मिल गया और उसका फिटिंग भी बहुत अच्छा सा है। तो ये काम भी हो जाता है, हम टाइम पे जब भी निकालते रहते हैं ना कोई चीज़, तो जो चीज़ हमें नज़र में नहीं होती, ये देखिए ये मिल गया और मुझे बिल्कुल उस साड़ी से एकदम कलर इसका मैचिंग हो गया, तो ये काम भी मेरा हो गया। वरना साड़ी के ब्लाउज और ब्लाउज के साथ में और साड़ी की जो मैचिंग देखते रहते हैं ना हम सब कुछ, तो वो बड़ा मिसिंग रहता है जब हम खास करके डेली में नहीं पहनते, तो ये काम भी हो जाता है। तो हमें कभी कभी ना सब, इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजर और सारा ये जो सूटकेस वगैरह है खोल करके जरूर बैठना जाना चाहिए जब भी हमें टाइम मिले। तो उससे एक तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमारे पास कौन सी साड़ी है कौन सी नहीं है, और हम फिर से बस सोचते हैं कि अब फिर देख के याद आता है कि फिर से लानी है पड़ेगी, लग रहा है कोई फंक्शन आ रहा है, तो वो हमें नहीं फिर लानी पड़ेगी। ये काम हमारा बहुत अच्छा सा हो जाता है, और साथ में कान भी पकड़ने लगते हैं कि नहीं अभी इतनी सारी हैं, पहले हम इनको यूज़ करेंगे, उसके बाद हम दूसरी न्यू लेके आएंगे। तो देखिए ये मेरे दिमाग के अंदर कितने टाइम तक फीड रहता है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सब कि ये सोचना कि अब हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो न्यू चलती ही रहती है, और जिसको शौक हो, ये बात डिपेंड करती है अलग अलग पर्सन के ऊपर। जो नहीं खरीदता वो नहीं खरीदता, और जिसको खरीदना होता है ना वो थोड़े टाइम के लिए तो भ्रमित हो सकता है, लेकिन परमानेंट उसको नहीं किया जा सकता। कि यानी कि किसी की ना मौलिक नेचर को हम नहीं बदल सकते। एक तो टेम्परेरी होता है, दूसरा मौलिक होता है कि आपके अंदर वो कीड़ा है तो हम उसको पूरी तरह से नहीं मिटा सकते। उसको कुछ कम ज़्यादा ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो यही मैं देख रही थी कि देखिए कितने टाइम तक ये जो शॉपिंग का अगर कीड़ा है, इसको थोड़ा सा बुलाना, ये अगर कम कर दे, बंद कर दे तो कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसके लिए एक तरीका है कि हम अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करें।
तो कहीं और किसी और काम में लगे तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी हम जो चाहते हैं। तो अभी तो आज ये साड़ी का ही रहा मेरा, और आगे फिर जल्दी से मिलते हैं और देवउठनी एकादशी की तैयारी करनी है। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।